तो दोस्तों, मासूम चैनल के सभी दर्शकों को डीसी जैन मासूम का नमस्कार। हमारे चैनल का चर्चित कार्यक्रम इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने आज अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है ग्वालियर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी, एक अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी और हमारे बीच में आज हमारे अनुरोध पर उपस्थित हैं भाई श्री ज्ञानचंद जी जैन केडी वाले। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। हमने आज आपको आमंत्रित किया है। आप एक सुप्रसिद्ध समाजसेवी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपने बहुत से काम किए हैं, जैसे मंदिर व्यवस्था में भी आपने अपना सहयोग दिया है। तो हम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप किस तरह की सेवाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं, बोलिए। हमने जो है अपने समय में मंदिर जी ने भी बहुत काम किए जी। और आज के टाइम में समाज सुधार के कार्यों में सहयोग देते रहते हैं। शादी विवाहों में जाना आना जी। पूरी तरह से समर्पित होकर के वहाँ के काम को संभलवाना जी। पुरानी रीतियों को थोड़ा घटाना। जी, तो बहुत से फिजूल चीजें चल रही है ना, इसको उसको कम रोक कर लगाना। देना, जी समय के अनुसार उनको एडजस्ट कराना। जी जी। तो ये हमारा वो रहता है। आप तो मंदिर में भी बहुत समय तक मंत्री रहे हैं। मंत्री के रूप में आपने जो सेवाएं दी हैं, उस संबंध में आप संतुष्टि है अपनी सेवाओं से? हाँ, हमने अपने समय में जितना कर सकते थे खूब किया, पद पर रह के भी किया जी, और बिना पद के भी पद पे किया। नहीं रहे तो अभी हमने जो भी मंत्री अध्यक्ष रहा उसको पूरा सहयोग किया तन मन धन से। क्योंकि हम ये जानते हैं ज्ञानचंद जी कि कोई भी अध्यक्ष रहा हो, कोई भी मंत्री रहा हो, लेकिन आपका अपना कर्तव्य, जो आपका जो कार्य था वो सुनिश्चित था। उससे कोई मतलब नहीं था कि आप मंत्री हैं या अध्यक्ष हैं, लेकिन काम आपको अपनी सेवाएं देना तो निरंतर देते रहे। हमको तो मंदिर से मतलब था। जी जी। मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर का काम सुचारू रूप से चलता रहे। जी जी। उसमें हमें सबको सहयोग करते थे और अभी आज भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही है। आज भी वो क्रम जारी है। हाँ। और अभी अभी हम अपने जैन मंदिर लोहा मंडी ग्वालियर में एक ज्ञान वाटिका संस्था की स्थापना की गई है, जो कि उसमें करीब मैं समझता हूँ 10-12 मेंबर हैं, सक्रिय मेंबर है। तो ज्ञानचंद जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान वाटिका का उद्देश्य क्या है? ज्ञान वाटिका का उद्देश्य यह है कि हम जो पुराने बुजुर्ग और रिटायर्ड लोग सबको हैं, मिला करके दिया है। हाँ, उसमें कुछ नौजवान भी हैं, कुछ हाँ, रिटायर्ड मतलब हर आयु वर्ग के लोग हैं उसमें। हाँ। जी जी। तो उसमें क्या है कि एक तो आजकल मिलना जुलना वैसे कम रह गया है। जी, जी, आदमी को जी। अपनी गमों से फुर्सत नहीं। हाँ जी जी जी, सही है। और इसमें हम लोग बैठते हैं तो समाज की भी बातें करते हैं। जी जी। और धर्म की बातें भी करते हैं जी। एक दूसरे के सुख दुख की बात भी होती है। हाँ, हाँ। एक दूसरे की बीमारी में, दुखी में सब जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं। किसी का जन्म मतलब किसी की भलाई बुराई से कोई मतलब नहीं है, कोई ना मतलब किसी की नहीं। बुराई करना नहीं, और ना नहीं। किसी के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं, में, केवल कुछ अपने नहीं, एक कुछ उद्देश्य से नहीं। वहाँ बैठ के धर्म की चर्चा करना। और इसमें ये भी है हाँ। कि जैसे अभी किसी का जन्मदिन है जी। अब कोई घर पे मनाए नहीं मनाए, हाँ। हम सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। मतलब ज्ञान वाटिका के जितने मेंबर हैं, अगर किसी मेंबर का जन्मदिन है और आपकी जानकारी में वो बात आती है, हाँ, तो आप सारे मेंबर उसके घर पे हाँ, जाते हैं हाँ, और उसका बिल्कुल, जन्मदिन मनाते हैं मनाते हैं। उत्साहपूर्वक। उत्साह। यानी जन्मदिन के अलावा अगर मान लो शादी सालगिरह, तब भी आप जाते हाँ हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। सालगिरह है और भी किसी तरह की कोई खुशी की बात है, हाँ, हाँ। तो उनके बुलाने पर हम उनके यहाँ जाते हैं। तो अभी अभी ज्ञान वाटिका की स्थापना को मैं समझता हूँ लगभग 5-6 महीने ही हो पाए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 6 महीने से 6 महीने के करीब हुआ है। और इसमें सबसे पहला कार्यक्रम अपन ने किया था ज्ञान वाटिका के माध्यम से, आपके नेतृत्व में किया गया था। वो कौन सा कार्यक्रम था सबसे पहला? सबसे पहले गणेशी लाल जी हैं, गंज में रहते हैं जी। उनका जन्मदिन पड़ा था। उनने पंचायती वास्तविक मंदिर में मनाया था। जी जी। तो हम सब लोग वहाँ गए, ज्ञान वाटिका के सारे मेंबर सारे मेंबर वहाँ गए जी। और सबों ने उनको साल श्रीफल वगैरह से सम्मानित किया, किया। उनका स्वागत किया। और उनमें भी जो है हम जो गए उनका जो है सम्मान, उन्होंने सम्मान रखा। तो ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है शुरुआत की गणेशी लाल जी, श्री गणेश के नाम से गणेश राय ज्ञान वाटिका का श्री गणेश हुआ और उनको सबसे पहले सम्मानित किया अपन ने जाकर के उनके जन्मदिन पर, 81वें जन्मदिन पर जाकर के समझता हूँ। उसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम आपने किया? नहीं, उसके बाद दूसरे मासूम जी के घर आए। अच्छा अच्छा, जी जी। उनके यहाँ किया। उनकी शादी की सालगिरह थी या जन्मदिन था? शादी की सालगिरह थी। अच्छा अच्छा, ठीक और ठीक। उसके बाद दिनेश कुमार जी के भी मतलब मेंबर है, उनके यहाँ भी आप गए। और बिल्कुल अभी 2023 में घंटी लाल जी के हाँ पंथी हुआ। हाँ। तो उन्होंने उस खुशी में ज्ञान वाटिका के लोगों को सारे लोगों को आमंत्रित किया। हाँ, तो उसमें भी हम उनके यहाँ गए, बच्चे नाती पंथी को आशीर्वाद स्वरूप हाँ जी। वहाँ उनको। और तो ज्ञान वाटिका की भावी योजनाएं क्या हो सकती हैं आपके अनुसार? क्या आगे चल के आप इसके माध्यम से क्या और करना चाहेंगे?
बस यही है हमारा तो कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहें, जी जी एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, जी। और समाज के जो थोड़े से वैसे काम है हाँ 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 उनमें विचार दें, अच्छी अच्छी बातें जी। कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो अच्छा काम हो हाँ। उसमें सहयोग करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है ज्ञानचंद जी, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। ये आपका संगठन ज्ञान वाट का निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे आपके मार्गदर्शन में, और सभी मेंबर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहें। इसी भावना के साथ आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। हम अपने मासूम चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह से आप जब भी हमारे चैनल को आपकी आवश्यकता हो अपनी सेवाएं देंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस कार्यक्रम के डायरेक्टर हैं कृष्णा जैन कन्नू, टेक्निकल सहायक हैं ऋषभ जैन मन्नू, प्रस्तुति है डीएन मासूम की। हमारे आमंत्रित अतिथि हैं श्री ज्ञानचंद जी जैन केडी वाले। यादों को नज़रों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जय। नमस्कार।